बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आगे रूह पे ये खेल रही छोटी, ये बकरे को दिया जी घी तेल वगैरह और इसको चीज़ों में मिक्स करके दे दिया, क्योंकि पिलाना ज़रा थोड़ा हो जाता है तो चले इस तरह खा भी लेते। चने का छिलका तो उसमें मिक्स करके दे दिया थोड़ा सा। बकरियां भी अपना खा रही और बच्चे भी अपना तेल पानी पूरा कर रहे। तो जी आज का टॉपिक था, मुझसे टिकटॉक पर सवाल था जी कि हैवाने की ख़राबी का जो मसला है, यानी कि बकरियों के जो हैवाने की ख़राबी का मसला है वो कैसे होता है और क्यों होता है, और जी उसकी हिफाजत कैसे की जाए। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जी आप अपनी बकरियों को लहसुन अदरक वगैरह लाजमन यूज़ करवाएं। जो बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जो लहसुन अदरक है ये खून की सफाई के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमन दे दिया करें, बेशक डेली ना दें और ना ही डेली दिया जाता है। तो इसी तरह आप ये करें कि जिस बकरी का हैवाना ख़राब है, यानी सोजन आ गई है या इस तरह का कोई सीन बन गया है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप डॉक्टर से रुजू लाजमन करें। अगर डॉक्टर में आने में देर है या ये कह लें कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। अगर डॉक्टर नहीं मिल रहा तो आप सबसे पहली बात तो ये करें कि आपने हैवानियों को साफ़ ज़रूर रखना है। बकरी के हैवाने को अच्छे से साफ़ करें, साफ़ जगह मुहैया करें उसके बैठने के लिए। नंबर 2, उसके हैवाने पे जो है जो दूध है उसके हैवाने में जितना भी है, चाहे 1 कतरा है, 2 कतरे, चाहे आधा किलो चाहे किलो है, वो हाथ नहीं लगाने देगी, लेकिन ये है कि आपने निकाल लेना है, चाहे जैसे भी हो। अच्छा, इसके लिए आपने ये करना है कि अगर बकरी के थनों पे ज़ख़म हो चुके हैं तो उन ज़ख़्मों पे आपने खींच के दूध निकालने की कोशिश नहीं करनी, वरना थन ख़राब हो सकते, फट सकते और मज़ीद बिगड़ सकते। तो कोशिश करें कि एक सुई नुमा नोज़ल सी मिलती है, वो आम मेडिकल स्टोर से तो नहीं मिलेगी, ये वेटनरी जो है मेडिकल स्टोर वहाँ से इजीली मिल जाएगी। वो पिन लगाकर पिन से दूध निकाल लें। वो पिन लगाते जाएंगे, जो दूध का मतलब सुराख है उसमें देंगे पिन, तो वो दूध ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा। जितना भी है, चाहे थोड़ा ज़्यादा है, जितना भी निकल जाए। उसके बाद आपने ये करना है जी, हैवाने को नीम गर्म पानी से डिटोल डाल के धो के उसके ऊपर आपने पेंसिलिन ग्लिसरीन ये वो मिक्स करके लगा देना है, और उसके बाद आपने उसको जो है छोड़ देना है। लेकिन साथ साथ आपने अदरक लहसुन लाजमन बकरी को जो है खिलाना है। साथ आप डॉक्टर की अदवायात लाजमन यूज़ करवाएं। बकरी को डॉक्टर से रुजू लाजमन करें। क्यों? क्योंकि अगर बकरी का हैवाना ख़राब होता है तो बकरी आपकी पूरी डैमेज हो जाएगी। तो यही वजह है कि इन चीज़ों में यही मैं कहती हूँ कि जी बकरे पालना फिर आसान है, लेकिन बकरियों में ज़रा मुश्किलात होती हैं जो कि हर किसी के समझ में नहीं आती। तो कोशिश करें कि एक बकरी से शुरू करें, और बकरे रख सकते हैं आप, बकरों में इतने इशू नहीं होते। अगर आपने सफाई का और ये वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा तो बकरे में इतना कोई इशू नहीं आता। ये जी बैठ गई खा पी के, ये खैर खाती तो नहीं है अभी, लेकिन माँ के साथ अभी लूसन थोड़ा सा इसने खाया और दूध शूध पी के बैठ गई। और ये तीनों भी लगे हैं। ये बाबू साहब भी अपना तेल पानी पूरा कर चुके, थोड़ा सा रखा हुआ है, खा लेगा ऐसा ऐसा करके जैसे जैसे इसे टाइम मिलेगा। अच्छा जी, जो अदरक लहसुन का मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हकीकत में शुरू में हैवाने के मसाइल बहुत आए मुझे बकरियों में, लेकिन जब से ये देना शुरू किया तब से ये बिल्कुल कोई भी नहीं है। काली जीरी हो गई, लाल मिर्च हो गई, अदरक लहसुन, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी बकरियों को कोई बीमारी नहीं होने देती। और इसी तरह कावा वगैरह होगा सर्दियों में, ये दें लाजमन, ताकि बकरियों को सर्दी और नज़ला ज़ुकाम ना हो। मेन चीज़ यही है सर्दियों में। देखें जी, आज धूप भी कड़ाकेदार निकली है। बस रात को जी बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। कभी बकरा शोर करने लग पड़ता है, कभी बकरी। वो बस रात को भी मैं 12 बजे इधर ही रहती हूँ, छत पे ही अपनी बकरियों के पास आग जलाती हूँ, उनके पास बैठती हूँ। हालांकि इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से ड्राई फीड पे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत इनके पास आग जला कर बैठ जाती हूँ, ताकि जो ज़रा सी इनको सर्दी लग रही वो भी ना लगे। और देख लें, खुश्क फीड का ये फ़ायदा है कि कोई बाल नहीं खड़ा, कोई लुई वगैरह नहीं खड़ी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ईजी है। ये बच्ची है,
बिल्कुल ईजी है, कोई मसला मसाइल नहीं है। इसीलिए बार बार बताया जाता है कि कम से कम आप ये जो 2 माह है ना, सख्त दिसंबर और जनवरी, ये खुश फीड लाजमन दें बकरियों को, ड्राई फीड दें ग्रीन चारे से, या ग्रीन चारे से अवॉइड करें इन दिनों में। तो आपका जानवर पानी भी पिएगा, हेल्दी भी रहेगा, एक्टिव भी रहेगा, और बाकी सिस्टम आपका ठीक रहेगा। और उस पर भी भाइयों के कमेंट थे जी कि वो देखे जी चिड़िया में भी कैल्शियम की कमी हुई है, वो दीवार खा रही है, वो देखे जी, वो देखे जी। यानी कि हर किसी में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। वो देखे चिड़िया क्या कर रही है, सीमेंट खा रही है। कभी कभी ये बकरियां चाटती हैं तो मैं समझती हूँ जी इनमें कैल्शियम की कमी है, लेकिन अब समझ आई कि कैल्शियम की कमी तकरीबन हर इंसान में, हर जानवर में है। तो जी बकरी के हैवाने की बात हो रही थी, तो बकरी के हैवाने का यही है कि आप अपनी बकरियों के हैवानों को बिल्कुल साफ़ रखें। जो दूध, अगर बच्चे छोटे हैं, दूध कम पिया है, तो दूध ज़्यादा है तो आप निकाल दें, थनों में दूध ना छोड़ें। और अगर ऐसा वैसा कोई मसला बनता है तो खींच के हाथों से दूध निकालने से बेहतर है आप पिन लगा कर दूध निकाल लें, और उसके बाद डॉक्टर से रुजू लाजमन करें। अपनी बकरियों को काली जीरी, अदरक, लहसुन ये लाजमन यूज़ करवाया करें। मैं पराठा बनाती हूँ, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पराठे में ही दे देती हूँ। घी भी चला जाता है, अदरक, लहसुन, मिर्च, काली जीरी सब चला जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं दवाइयाँ यूज़ नहीं करती। मेरा यही होता है कि देसी टोटके यूज़ किए जाए, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल है। चिड़िया चूना खाने के बाद अब चली गई, तो मेरे पास यही अवेलेबल है, इसलिए मैं देसी टोटकों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अगर आपकी फीड अच्छी है और अदरक, लहसुन, घी, लाल मिर्च और काली जीरी ये आप दे रहे हैं बकरों को, तो फिर कोई इतना ख़ास मसला नहीं बनता। कोई ये इतनी शदीद सर्दी, कोई नज़ला ज़ुकाम कुछ भी नहीं हुआ मेरी बकरियों को, अल्लाह का शुक्र है। ना किसी को बुखार हुआ। हाँ, शुरू में अजवा के थोड़े से बाल खड़े थे, तो उसको 2 दिन मैंने इंक्योर 1 ml और जी 7 ml वही काम लगाया खुद ही अपने आप से। मैंने कहा ज़ाहिर चेस्ट ही ख़राब हो गई, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गई। तो यही होती है केयर। ये देखे जी, ये खा रहे हैं। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।